नेक्स्ट है हमारे पास का क्वेश्चन गैस लॉ। गैस लॉ में सबसे पहले हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसी को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब बॉयल्स लॉ वर्क्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हमने कहा यहाँ पर जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं T इक्वल कांस्टेंट है, तो ऐसे वक्त में वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और जब वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो क्या होने वाला है, जैसे हमने बोला कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपोजिटली वर्क कर रही है। और जब ऐसा है तो हम इसे यहाँ पर देखते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। जब हम लोग गैस को प्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग वेट, यहाँ पे ग्रीन कलर के वेट है, जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर गैस कंप्रेस होते जा रहा है। यहाँ पर प्रेस होने का मतलब देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पहले दूर थे, अब मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स पहले दूर थे और अब मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं। एंड जब मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने बोला वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। गैस का वॉल्यूम येलो कलर का स्पेस पहले ज़्यादा है, कंप्रेस होने के बाद कम है। येलो स्पेस कम होने का मतलब वॉल्यूम कम होना, और वॉल्यूम कम होने का मतलब प्रेशर बढ़ जाना। हमने इस सिचुएशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। तो ऐसे वक्त में हम लोग बोलते हैं जब प्रेस होगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ हमारे पास का कुछ इस तरह से है। Now, according to it, for given mass of ideal gas at constant temperature, the volume of gas is inversely proportional to its pressure. This means volume is inversely proportional to pressure if mass and temperature is constant. P1 V1 equal P2 V2. Here P1 is the initial pressure exerted by gas. V1 is the initial volume occupied by the gas. P2 is the final pressure and the V2 is the final volume. हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया तो जैसे हम लोगों ने बोला कि प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड हमने बोला सपोज P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। 1/V को हमने सपोज D एज्यूम कर लिया। दिस मीन P इज प्रोपोर्शनल टू D। मतलब जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे P एंड D के बीच में तो दिस मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज P इज प्रोपोर्शनल टू D। ये हमारे पास में ग्राफ होगा, इसीलिए P एंड 1/V ये स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। नेक्स्ट PV इक्वल कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब है कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो PV की वैल्यू नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दिस मीन दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट।
वापस से यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट है। पीवी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन, a sample of oxygen with volume V equal 500 centimeter cube at pressure of 2 atm compressed to volume 400 centimeter cube cc only, क्यूबिक सेंटीमीटर। जब क्यूबिक सेंटीमीटर लिखते हैं तो पावर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो व्हाट प्रेशर इज नीडेड, तो जैसा कि हमने बोला PV इक्वल कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल P2 V2। क्योंकि ये रेशियो है तो ऐसे वक्त में यूनिट चेंज नहीं भी करें तो भी चलेगा, बस दोनों साइड सेम यूनिट में होने चाहिए। तो इसीलिए 2 × 500 दिस इज इक्वल P × 400, P दिस इज इक्वल 10/4, दिस इज इक्वल 2.5, 10/4 this is equal to 2.5. Now the next question is, हमारे पास दिया हुआ है an air bubble doubles in radius on rising from bottom to lake to the surface if the atmospheric pressure is equal to that due to column of 10 meter of water। बहुत ही सेपरेट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बॉटम ऑफ लेक से एयर बबल, बॉटम ऑफ लेयर से लेक से एयर बबल सरफेस पर आ रहा है। ये है बॉटम ऑफ लेक, यहाँ से बबल चल के कहाँ पर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज इक्वल कॉलम ऑफ 10 मीटर ऑफ वाटर H rho G, 10 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर rho and G। ठीक है, देन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ लेक। अरे वाह, ये डेप्थ ऑफ लेक पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो r था तो इसका रेडियस यहाँ पर 2r हो गया। एज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल देयरफॉर P1 V1 इक्वल P2 V2। P1 इज यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, ये H0 ले लिया इसको, H0 रो जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। सरफेस पर आने पर इसके ऊपर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इंटू 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन अब यहाँ पर रेडियस जो है वो r नहीं है, वो क्या है बच्चों, 2r है। ये क्या है, 2r का क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने लिख दिया H रो जी प्लस H0 रो जी। नाउ 4/3 पाई कैंसल and r cube, this is equal H रो जी into 2 2 जा 4 2 जा 8r cube, r cube अगेन कैंसल्ड आउट। हमारे पास में आ जाता है फाइनली H प्लस H0
रोजी रोजी सभी के कैंसिल हो गए। दिस इज इक्वल 8H, दिस इज इक्वल 8H। H हमें दिया हुआ है यहाँ पर 10 प्लस H0, दिस इज इक्वल 80, H0 दिस इज इक्वल 70 मीटर, दिस इज इक्वल 70 मीटर। यहाँ पर हमें स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए वैल्यूज़ की यहाँ पर स्पेशल ज़रूरत नहीं है। देखा जा सकता है ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ खुद में ही बहुत ही शानदार है। चार्ल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में बात करता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर तो नहीं, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास में टेम्परेचर देखने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी बात आती है। जैसे हमने यहाँ पर प्रेशर को सबसे पहले कांस्टेंट रखा। प्रेशर को कैसे कांस्टेंट रखा, तो आप इन मासेस को देखिए, आप इन मासेस को देखिए। ये मास जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे, एक ये मास और एक ये मास, ये दोनों मासेस अपनी जगह पर फिक्स हैं। मतलब यहाँ पर mg कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है मतलब mg अपॉन एरिया कांस्टेंट है, mg अपॉन एरिया कांस्टेंट है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमने यहाँ पर गैस की लाइट को तेज किया, लाइट को तेज किया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इसके ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वॉल्यूम एक्सपैंड होने लग जाएगा। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं बोला जाएगा, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, absolute temperature, this is also known as Kelvin temperature, Kelvin temperature, this is also known as Kelvin temperature। और जब ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं according to this law at constant pressure volume of gas is directly proportional to absolute temperature या फिर Kelvin temperature। मतलब V is proportional to T when mass and pressure is constant। V is proportional to T, therefore V1 upon T1 this is equal V2 upon T2, या फिर V initial upon T initial this is equal V final upon T final। यहाँ पर T टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थोड़ा सा मैं और इसको हाईलाइट करूँगा, दिस इज इक्वल केल्विन टेम्परेचर, दिस इज इक्वल केल्विन टेम्परेचर। और केल्विन टेम्परेचर के बारे में बोला जाता है दिस इज इक्वल डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस 273 डिग्री, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन, इसीलिए इसे केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने बोला अलग अलग प्रेशर पे हमने इस प्रोसेस को कराने का सोचा। हमने बोला जब प्रेशर हमारे पास में कम है तो हमारे पास में वीटी ग्राफ कैसा बनता, प्रेशर हमारे पास में ज़्यादा है तो वीटी ग्राफ कैसा बनता, प्रेशर हमारे पास और ज़्यादा है तो वीटी ग्राफ कैसा बनता। तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम को थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए, वॉल्यूम को ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम को चेंज करने में टेम्परेचर में चेंज अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अलग अलग है। V अपॉन टी, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू T होता है इसीलिए V अपॉन टी दिस इज इक्वल कांस्टेंट।
और जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो भी V अपॉन टी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी V अपॉन टी कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा से कांस्टेंट रहता है। अब हमें बोला जा रहा है कि 1500 ml ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर ऑफ T इक्वल 223 डिग्री प्लस 273 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 96, जिसका बॉडी टेम्परेचर, इसे एक आदमी इनहेल कर रहा है जिसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। अब प्रेशर एंड मास जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर लंग्स में व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स ऑफ पर्सन। अब सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि इनिशियली हमारे पास के इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम ऑफ गैस देखना होगा, हमारे पास में दिया हुआ है मिलीलीटर, वॉल्यूम इक्वल 1500 ml, तो हम इसे लिखेंगे 1500 इंटू 10 के पावर -3 और 1 लीटर में हो जाता है 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। और यदि हमें आंसर लीटर में ही निकालना है तो हमारे लिए कुछ भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बोला था कि कंपैरिजन में और रेशियोज़ में यूनिट सेम चलते हैं। और जब ऐसा है तो हमारे पास का रिलेशन है V1 अपॉन T1, दिस इज इक्वल V2 अपॉन T2। V1 1500 अपॉन T1 296 इक्वल V2 V अपॉन में T2 310, इसीलिए हमारे पास में आता है V इक्वल 1500 अपॉन में 296 इंटू 310 सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास का आंसर आ जाएगा। गैलुसैक्स लॉ जो है सिंपली इन्फ्लुएंस बाय चार्ल्स लॉ है। जैसे चार्ल्स लॉ में बोला गया एट कांस्टेंट प्रेशर, वैसे गैलुसैक्स लॉ ने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए बात किया। और जैसे चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकाला, वैसे गैलुसैक्स ने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन निकाला। उसने बोला कि यदि प्रेशर कम है तो टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। उनने कहा कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब P is proportional to capital T. According to it, the given mass of ideal gas at constant volume, pressure of gas is directly proportional to absolute temperature. मतलब P is proportional to T when mass and volume are constant. P1 upon T1, this is equal P2 upon T2. P1 upon T1, this is equal P2 upon T2, where P1 is initial pressure, T1 is initial temperature, P2 is final pressure, T2 is final temperature। और ये टेम्परेचर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भूलना नहीं है कि दिस इज एब्सोल्यूट। मेरे दोस्तों, यदि हम इसमें गलती करते हैं तो हम बिल्कुल श्योर गलती करने वाले हैं, हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप आंसर को गलत करने के लिए तैयार रहेंगे यदि आपने एब्सोल्यूट को प्रेफरेंस नहीं दिया है यहाँ। तो अब जरा देखते हैं हमारा क्या कहना होता है।
हमारा कहना होता है कि यदि हम लोग टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू साइमल्टेनियसली कम हो रही है। यदि हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं इस जगह पर तो प्रेशर की वैल्यू खुद ब खुद कम हो रही है। ये हमने एक टायर का एग्जांपल लिया है क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ टायर एंड ट्यूब। विंटर सीजन में अपने आप टायर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो प्रेशर की वैल्यू भी कम होगी और टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ेगी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वापस से P इज प्रोपोर्शनल टू T होता है। P इज प्रोपोर्शनल टू T मतलब P इक्वल KT। इसका मतलब P अपॉन T दिस इज इक्वल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाते जाएंगे प्रेशर आप कितना भी बढ़ाते जाएंगे P अपॉन T की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर आप कितना भी चेंज करेंगे P अपॉन T की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चंस। सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर ऑफ P1 इक्वल 1 atm एंड वॉल्यूम 100 ml। टेम्परेचर 27 प्लस 273 300 Kelvin। What will be the temperature of gas at pressure? टेम्परेचर क्या होगा जबकि प्रेशर जो है वो 2 atm हो जाए 2 atm और वॉल्यूम रिमेन सेम एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। तो बहुत ही क्लियर सा क्राइटेरिया है, बहुत ही क्लियर सा क्राइटेरिया है कि हम लोग यहाँ पर बोलेंगे P1 अपॉन T1 दिस इज इक्वल P2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज 1 अपॉन में 100 दिस इज इक्वल 2 अपॉन में T therefore T equal 200 Kelvin। T equal 200 Kelvin। एवोगैड्रोस लॉ वन ऑफ द बेस्ट लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहना चाहता है? एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि जब हमारे पास में वॉल्यूम सेम है, हमारे पास में मोल्स हैं दिए हुए, तो फिर ऐसे वक्त में वॉल्यूम वर्सेस मोल, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास में वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल्स बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे मोल्स बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। कब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब N1 इक्वल N2 जो है वो तब होगा जब P, V एंड T बराबर हो। बच्चे थोड़े से मैथमेटिकल होकर के, स्टूडेंट्स थोड़े से मैथमेटिकल होकर के सोचते हैं, अरे सर PV इक्वल NRT दिया हुआ है या PV इक्वल NKT दिया हुआ है, तो P सेम है, V सेम है, T सेम है तो N तो सेम ही होगा। बच्चे बोलते हैं P सेम है, V सेम है, T सेम है तो N तो कांस्टेंट ही होगा। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि चाहे आपने ऑक्सीजन गैस रख दिया, चाहे आपने हाइड्रोजन गैस रख दिया, एक वेसल में ऑक्सीजन गैस, एक वेसल में हाइड्रोजन गैस, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होंगे। एक में बड़े मॉलिक्यूल वाला गैस है, एक में छोटे मॉलिक्यूल वाला गैस है, लेकिन हमने PV एंड T को सेम रखा तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम मिलने वाले हैं। दिस इज द स्पेशल थिंग इन इट। PV इक्वल NRT। P is pressure of gas, number 2 V is volume of gas, and N is number of the amount of gas substance, मतलब number of moles
इसे हम लोग पिछली बार म्यू के नाम से देखा था। R इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। बिल्कुल। अब उसके बाद में हम लोग इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट है हमारे पास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहना चाह रहा है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहना चाह रहा है कि एक गैस को भरते हैं या एक गैस की वजह से प्रेशर है P1, नंबर 2 दूसरे गैस के, पिंक कलर का मॉलिक्यूल बना दिया, दूसरे गैस की वजह से प्रेशर है P2। हमने सेम वॉल्यूम में जब दोनों गैसेस को मिला दिया तो टोटल प्रेशर हो जाएगा P इक्वल P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 इक्वल टोटल प्रेशर होगा। अकॉर्डिंग टू इट, the pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure of each component of gas present in the mixture. P equal P1 plus P2 plus P3, sum of all the pressure, but at constant volume. ये हमारे पास में यहाँ तक की बातें आती है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। मास ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर एट सी लेवल is approximately 75.5% of N2. If the total atmospheric pressure is 1 atm, मास परसेंटेज N2 का 75.5, मैंने यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। यहाँ पर है मास परसेंटेज ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, दिस इज इक्वल 75% ऑफ मास ऑफ N2। If the total atmospheric pressure is 1 atm, then what will be the partial pressure of nitrogen? तो फिर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आप लोग बताइए। तो हमने बोला यहाँ पर हमारा कहना है कि प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो ऐसे वक्त में वैसे वक्त में मास भी सेम होंगे या फिर नंबर ऑफ मोल भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की बात अभी हम लोग देखते हैं।